डीजल जनरेटर, बैटरी बैंक और ईंधन भंडारण स्वतंत्र बिजली लाइन से जोड़ दिए गए। चाहे पूरे शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाए, यहाँ बिजली सामान्य रूप से चलती रहेगी। भूमिगत तीसरी मंजिल का रहने वाला हिस्सा भी मेरी इच्छा के अनुसार पूरी तरह तैयार हो गया। शयन कक्ष, रसोई, चिकित्सा कक्ष, जिम, निगरानी कक्ष, रोपण कक्ष, सब कुछ मौजूद था। जल पुनर्चक्रण प्रणाली और वायु शुद्धिकरण प्रणाली सामान्य रूप से चल रही थी। यहाँ तक कि एक छोटा सा निजी थिएटर भी बना हुआ था। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता था, मैं आराम से जिंदा रहना चाहता था। पिछले जन्म में मैंने बहुत कष्ट झेले थे। फफूंद लगी रोटी, बर्फ जैसी जमी हुई गंदी पानी, दूसरों के छोड़े हुए बचे खुचे खाने, उन चीजों को मैं इस जन्म में फिर कभी छूना नहीं चाहता था। उलटी गिनती के आखिरी दिन की रात निर्माण टीम ने आखिरी दंगारोधी दरवाजा भी लगा दिया। टीम लीडर ने भारी दरवाजे पर हाथ मारा और गर्व से बोला, लो बॉस, इस दरवाजे की चिंता मत कीजिए। आम आदमी तो क्या, अगर कोई कार से भी टक्कर मार दे तब भी यह नहीं टूटेगा। मैंने उस भारी मिश्र धातु के दरवाजे को देखा और संतोष से सिर हिलाया। कार से तो यह सचमुच नहीं टूटेगा, लेकिन आज रात के बाद इसे टक्कर मारने वाले शायद कारें नहीं होंगी। बाकी भुगतान करने के बाद पूरी निर्माण टीम चली गई। भारी दंगारोधी दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। टक, पूरे भूमिगत शॉपिंग मॉल का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट गया। मैं निगरानी कक्ष में खड़ा था। मेरे सामने दर्जनों स्क्रीन एक साथ जल उठी। मुख्य प्रवेश द्वार, आपातकालीन मार्ग, वेंटिलेशन आउटलेट, भूमिगत पार्किंग और आसपास की कई सड़कें। मैंने पहले ही छिपे हुए कैमरे, सड़क के लैंप, छोड़े हुए बिजली के खंभों और विज्ञापन बोर्डों के पीछे लगवा दिए थे। पास की कई दुकानों के निगरानी कैमरों की फीड भी मैंने पैसे देकर पहले ही अपने सिस्टम से जोड़ ली थी। इस समय सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ मेरे सामने दिखाई दे रही थी। भूमिगत किला पूरी तरह तैयार हो चुका था। सारी सामग्री भी पूरी तरह अंदर पहुंच चुकी थी। भूमिगत दूसरी मंजिल के गोदामों में एक के बाद एक रैक रोशनी के नीचे शांत खड़े थे। अनाज, डिब्बा बंद भोजन, कंप्रेस्ड फूड, दवाइयां, औजार, सुरक्षा सूट और आपातकालीन उपकरण, सब कुछ अलग अलग क्षेत्रों में सील करके रखा गया था। हर दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक और यांत्रिक लॉक दोनों लगे हुए थे। स्वचालित प्रणाली, रक्षा प्रणाली, सब कुछ पूरी तरह तैयार था। उसी समय मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम दिखाई दिया, लिंग यूएवी। कॉल उठाते ही उसकी अधीर आवाज सुनाई दी, लूचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें इतने संदेश भेजे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी माँ ने साफ कहा है, अगर घर मेरे नाम नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। और मैंने जो यान से सुना है कि तुमने घर गिरवी रख दिया है। क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो हमारा होने वाला वैवाहिक घर था। मैंने शांत स्वर में कहा, लिंग यूएवी, वह घर मेरे माँ बाप की निशानी है। उसका तुमसे क्या संबंध है? उसकी आवाज तुरंत तीखी हो गई। लूचेन, क्या अब तुम मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। एक आदमी होकर तुम मुझे अपना घर तक नहीं दे सकते और कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। अगर यह पिछले जन्म वाला मैं होता तो यह सुनकर तुरंत माफी मांगता, समझाता, उसे मनाता और अपनी बची हुई आखिरी इज्जत भी कुचल देता। लेकिन अब मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। मैंने कहा, लिंग यूएवी, तुम्हें सुरक्षा चाहिए ना? उसकी आवाज कुछ नरम हुई। हाँ, अब बात बनी तो कल मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तो जो यान के पास चली जाओ, वह तुम्हें ज्यादा सुरक्षा देगा। फोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा